वाला, नवज्योति जगाने वाला, नवज्योति जगाने वाला। हरे नाम संगीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, प्रभु के महिमा की आरती। जय हो पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती।
और भगवान कृष्ण की करोड़ों जन्मों का व्यक्ति का जब पुण्योदय होता है तब ये भागवत अनुष्ठान कराने का अवसर प्राप्त होता है। श्री बांकी के परिवार के ऊपर संकल्प लेकर के का श्रवण करने के लिए बैठे हैं। व्यवस्थापक लोगों से निवेदन करूंगा कि कैमरे वाले भाई करेंगे, अपना काम करेंगे और भीड़ सा श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाम मंगलायतनो हरि। हल्का सा बेस कम करेंगे, थोड़ा सा। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मा प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वो वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिरूपेण संसितः नमस्तस्यै हि नमस्तस्यै हि नमो नमः। जय जय श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चूर प्रभु जय जय आइए कथा करो मते अनुसार
प्रेम सहित गद्दी धरहूं तो बैठिए पवन कुमार। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी की पवित्रता के लिए कोई भी कार्य शुभ प्रारंभ होता है, श्री गणेश जी महाराज जी का ध्यान किया। आइए हम और आप मिलकर के सभी गणेश जी महाराज के चरणों में चलते हैं, तदुपरांत आगे कथा। भैया जी फोन वाला भाई कौन है ये? भैया थोड़ा इशारे में साइड से जाके बात करिए। गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो 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 गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ गाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि हमें और आपको गाना ही तो गाना है, निभाना तो वैसे भी नहीं। पता नहीं कितनी कथाओं को सुना पंडाल में बैठे और इस घर में प्रवेश किया, फिर वही हाल हो गया। रिद्धि से दिला वो भी आना संग दिलाना, आपू भी आना संग रिद्धि से दिलाना, आकर के मंगल गाना मेरे घर में भी आना बुलाना, भी आना संग ब्रह्मणि बुलाना, ब्रह्मा जी बुलाना, आपको भी आना संग ब्रह्मणि बुलाना, और संग में लाना ब्रह्माणी
भक्त हे मेरे प्रभु, आप भी आना विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, आप भी आना संग विष्णु जी को लाना, संग में लाना लक्ष्मी मैया मेरे घर में पधारो, संग में लाना लक्ष्मी मैया मेरे घर में घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, गजानन जी मेरे घर में हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, सतगुरुदेव भगवान की जय। नी कथामृतं रसा स्वाद कुशलो सौनको अब्रवीर, विमल कथा अब करहूँ आरंभा, सुनहि न सावै काम मद दम्बा, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, अहि भव परम श्रद्धेय सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा
सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये कल्प का कल्प वृक्ष है। इसकी मेरे प्रभु नहीं रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर सर्वप्रथम जो स्तुति की गई है, इसमें किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई। इसमें केवल स्तुति जो की गई है वो सत्य की गई है। सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्याद तापत्रय विनाशाय पंडाल में बैठे हुए श्रद्धालु भक्तों, केवल 3 शब्द आए हैं, सत, चित। खड़े होकर चौधरी साहब जो विचार विमर्श कर, नहीं महाराज बैठ, विचार विमर्श तो करना है क्योंकि व्यवस्थाओं को देखना है। श्रीमद् भागवत का जो मध्य आया वो भी सत्य से आया, और भागवत का जो अंत हुआ है वो भी सत्य से ही हुआ है। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, संत भी कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, सत्य से बढ़कर के कोई तपस्या नहीं है, और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। रामायण में भी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, नहीं असत्य समपातक पुण्य, असत्य के बराबर कोई पाप नहीं। आप कभी अपने जीवन में सत्य नहीं बोल सकते हो तो कभी अपने जीवन में झूठ भी मत बोलो। अगर आप अपने जीवन में कभी पुण्य नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मत पुण्य करो, लेकिन मेरे प्यारे आप पाप भी तो मत करो। अगर आप अपने जीवन में दान पुण्य नहीं कर सकते हो, आप अपने जीवन में सत्कर्म नहीं कर सकते हो, तो आप अपने जीवन में चोरी भी मत करिएगा। परम पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं, हमें सत्य को समझना है, और वो सत्य कौन है? वो सत्य है परमात्मा। परमात्मा के अलावा और कोई सत्य हो ही नहीं सकता है। मेरे लाला कन्हैया के अलावा कोई सत्य हो ही नहीं सकता है। 1000 बार व्यक्ति झूठ बोलेगा, किसी को भी पता नहीं लगेगा, और एक बार अगर सत्य बोल दिया तो मकान पर ब्लैक बोर्ड बना के टांग देगा, बोले हरिचंद के बाद नंबर हमारा ही है। प्यार से बोलो राधे राधे। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, सत्य कहते हैं उस परमात्मा को, सत्य कहते हैं उस अविनाशी को जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है, और बचेगा भी सत्य। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। और दूसरी बात है चित्त। चित्त माने कहते ही प्रकाश, चित्त माने प्रकाश होता है। हमें और आपको अगर कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस परमात्मा को किसी से कोई प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। ये सारा संसार जो है ना, उसके प्रकाश से प्रकाशित है। तीसरा शब्द आता है आनंद।
सत, चित और आनंद। आनंद जो है ना वो परमात्मा का ही नाम आनंद है। नंद बाबा के यहां पर लाला का जन्म भयो, लेकिन विद्वानों ने जो गाया वो यही गाया कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये नहीं गाया कि नंद घर कृष्ण हुआ। आनंद मेरे परमात्मा का नाम है। परीक्षित महाराज, आनंद जो है किसी दुकान पर नहीं मिलता है, किसी मार्केट में नहीं मिलता। नाम आनंद नहीं है। हजारों करोड़ों का टर्नओवर करने का नाम आनंद नहीं है। आनंद कभी पैसे से खरीदा नहीं जाता है। आनंद तो सज्जनों शाश्वत है, और आनंद कब प्रकट हो जाए ये कोई पता नहीं है। आनंद कभी किसी का गुलाम भी नहीं है। आनंद कब आ जाए, किसको आ जाए और किस समय आ जाए। इसलिए हमें तीन बातों को समझना है कि सत माने ईश्वर, और चित माने प्रकाश, और आनंद परमात्मा का नाम। और हमको तीन ही कर्म करने हैं इन तीन को जानने के लिए। अगर सत को जानना है, चित्त को जानना है, आनंद को जानना है, तो हमें तीन काम करने पड़ेंगे। और वो तीन काम क्या हैं कि सेवा जग की और खोज निज की। सेवा जग की और खोज निज की, प्रीत प्रभु से कीजिए और जिंदगी का और खोज निज की और जिंदगी का राज है ये जान जी लीजिए। लेकिन आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि आज सेवा करना नहीं चाहते हैं, सेवा कराना चाहते हैं। सेवा करने का भाव आ जाएगा तो मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, हमें स्वतः ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सेवा जग की और खोज निज की, हमें अपने आप की खोज करनी है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं दुनिया में वो अपने आप को जानने में नहीं लगा, वो दुनिया को जानने में लगा हुआ है। दुनिया को जानना चाहता है। और यही कारण है सज्जनों, जीवन में सब कुछ है, हल्का भारापन कम करो। हाँ। जीवन में सब कुछ है, गले में सोने की चैन है, लेकिन सोने में चैन नहीं है। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, हमारे विचार इतने घूम रहे हैं कि हम रह तो एसी रूम में रहे हैं, लेकिन महाराज हमारे दिमाग में हीटर चल रहा है। भले ही आप एसी रूम में रह रहे हो, लेकिन हमारे अंदर अगर विचारों का हीटर चल रहा है तो हमको वहां भी शांति नहीं मिलेगी। महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों का जो जीवन है ना, बिल्कुल थर्मस की तरह हो गया। थर्मस आपने देखा होगा, बाहर से बड़ा ठंडा होता है, लेकिन सरकार अंदर उसमें गर्मी भरी हुई है। तो बोले हमारे जीवन में जो ये ताप लगे हुए हैं, हमारे जीवन में जो हमारे मन को रोग लगा हुआ है, इस बीमारी से मुक्ति कैसे पाई जाए। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, तन में अगर कोई हमारे में बीमारी होती है तो उसका डॉक्टर उपचार कर सकता है, लेकिन आज तन की बीमारी कम है, मन की बीमारी अधिक है।
तन के रोगी कम मिलेंगे, लेकिन भक्तों मन के रोगी लोग बहुत मिलेंगे, जो मन से ग्रस्त हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा लिखते हैं, अगर तुमको इन तापों से दूर होना है, तापों से दूर होना है, मेरे प्रबुद्ध श्रोता, तीन प्रकार की बीमारियां हैं, इन बीमारियों रोहित जी, वो तीन प्रकार की बीमारियां हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, है राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं व्यापा। मेरी रकुलभूषण भगवान श्री राम का जो राज्य था, अवध में जब मेरे प्रभु जी आए थे, तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई भी रोग और बीमारी नहीं थी। आज मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, संत कहते ही, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, तो कोई धन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है। कि जैसे घर का हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, तो वो हमारी तन की बीमारियों का उपचार करता है, लेकिन मन के उपचार के लिए हमें कोई फैमिली संत चाहिए, हमारे परिवार में कोई संत भक्त होना चाहिए जो हमारे इस मन की चिकित्सा कर सके। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर अपने आप नहीं आए, हमने पड़ोसियों से बुलाए हैं। और पड़ोसियों से कौन से बुलाए हैं? आपने कभी अनुभव किया होगा, अगर अमेरिका में लाइट जाती है तो वो बिजली दफ्तर को फोन करते हैं। अगर अमेरिका में लाइट चली गई ना, तो उन्होंने बिजली दफ्तर को फोन किया। और जापान में लाइट जाती है तो वो अपने घर के फ्यूज को चेक करते हैं। और इस इंडिया में लाइट जाती है, एक ग्लास में अगर लाइट जाती है तो बिजली दफ्तर को फोन नहीं करेंगे, वो पड़ोसी के घर की तरफ ताकेंगे, इसके घर में तो नहीं जल रही है, प्यार से बोलो राधे राधे। अगर अगल बगल के पड़ोसियों को देख लेंगे, जब पता लगेगा कि उनके घर में भी नहीं जल रही है, तब कहीं जाकर के शांति से लेटेंगे। तो आज हमारे अपने दुख कम हैं, लेकिन पड़ोसियों से हम बहुत दुख ले रहे हैं। तो कोई तन से दुखी है, तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। लेकिन इन सारे दुखों से दूर होने के लिए एक ही रास्ता है, और वो संत कबीरदास ने भी कहा है,
कबीरा सब जग निर्धना और धन नहीं कोई, धनवंता वही जानियो जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा धनवान जो है ना सज्जनों, वही है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। वैसे आज अगर देखा जाए तो राम नाम रूपी धन को लोग छोटा मानने लगे हैं। आज कुछ समय से एक चीज चल रही है, रोहित जी आपने दही बड़ा खाया होगा, काजी बड़ा खाया होगा, केला बड़ा खाया होगा, लेकिन कुछ दिन से एक और बड़ा आ गया है, शायद आपने खाया हो या देखा हो। एक बड़ा नया आया है, पता है भानु जी कि मैं बड़ा, ये नया बड़ा आया है कि मैं बड़ा। पहले गांव में देखिए, मोहल्लों में देखिए, बहन भाई लोग इकट्ठे बैठते थे, शाम को इकट्ठे बैठ के आपस में चर्चाएं हुआ करती थी, आपस में वार्ता हुआ करती थी, आपस में प्रेम हुआ करता था। लेकिन आज मैं बड़ा। लेकिन प्रभु श्रोता हो, धन वृद्धा वन वृद्धा आयुर्विद्या स्तोत चाह। हमारी संस्कृति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है कि कोई धन में बड़ा होता है तो कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन सब ज्ञान में जो होता है वो बड़ा होता है। हमारे यहां पर ज्ञान को प्रणाम किया गया है। इन कूलरों का थोड़ा पानी या तो बंद करो महाराज, पानी वाली मशीन बंद करो। कुत्ता हो, ध्यान रखना। परम श्रद्धेय सूत जी महाराज कहते हैं, पूरा ही बंद हो गया, दोनों ही बंद होते हैं तो आपको दिक्कत होगी। चलाओ तो कि धन वृद्धा और बल वृद्धा हमारे धर्म के अंदर जिसके अंदर ज्ञान होता है वो बड़ा माना जाता है। लेकिन आज कलिकाल के अंदर जिसके पास धन ज्यादा है उसको बड़ा माना जा रहा है। लेकिन धन आपका साथ जो देगा वो केवल इस भूमि पर तक देखा, लेकिन परमात्मा का नाम रूपी धन जो है वो तुम्हारे अंत तक साथ देगा। ये सारा संसार जो है ना, काल ब्याल मुखार, ये हमारा जीवन जो है ना, ध्यान दें, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और अजगर के सर्प ने अपना विशाल मुख खोल रखा है और उस मुंह में बैठा हुआ है। अब ये मेरा शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक मैं अजगर अपने मुंह को बंद नहीं कर रहा है, तभी तक हम सुरक्षित हैं। परम श्रद्धेय सूत जी महाराज कहते हैं, 88,000 ऋषियों, ये भगवान की मंगलमयी पावन पवित्र जो कथा है, इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज 4 अक्षर हैं, भ ग और त, भ ग व और त। अब हमें पहले शब्द को समझना है, पहले अक्षर को समझना है। भागवत की जो उत्पत्ति हुई है, भागवत का जो फल मिलता है वो हमें मिलता है। भाव होगा तब तक भागवत का नाम नहीं आया। और जब इनके परिवार का भाव बना तो अनुष्ठान का अब आप थोड़ा विचार करेंगे। भाव कहते हैं भावों को करना। हम भगवान की कथा में तो हम अपने भावों को पवित्र करके आए। हमारा भाव होना चाहिए। अच्छा, सही बताना, पंडाल में भक्त बैठे
फसल बहुत करते होंगे, है ना। जब जब आपको आलू का भाव अच्छा मिला होगा, आपने यहां से गाड़ी को लोड कराया, पता था कि 500 रुपये पैकेट बिकेगा बॉम्बे जाकर के, अचानक आप वहां पहुंची और तुम्हें अचानक 1000 रुपये पैकेट का भाव मिला, तो सबसे पहले घरवाली को फोन करोगे, अजी सुनती हो रिंकू की मम्मी देख लो इतना अच्छा भाव। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहता है। अपने मित्रों को फोन करोगी, अपने दोस्तों को फोन करोगी, बोले इतना अच्छा भाव। विचार करना मेरे भाई बहन, जब तुम्हें थोड़ा सा भाव मिल गया तो आप इतने खुश हो गई, और मेरी गोविंद को तुम्हारा भाव मिलेगा तो मेरा कन्हैया कितना खुश होगा, मेरा ठाकुर कितना खुश होगा। तो मेरे भाई बहन, हमारा भाव माने अच्छा भाव बनना चाहिए कथा के प्रति। और जब तुम्हारा भाव अच्छा बनेगा तो दूसरा अक्षर है ग, और ग कहते हैं ज्ञान को। ज्ञान भी तभी प्राप्त होता है जब हमारा भाव बनता है। जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। भक्ति नहीं होगी, ज्ञान के अंदर अकड़ होती है और भक्ति के अंदर कोमलता होती है। भक्ति के अंदर समर्पण होता है और ज्ञान के अंदर अकड़। और अकड़ता कौन है आपको पता है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ कर रहना ये मुर्दे की पहचान होती है। मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, झुकता वही है जिसमें जान है। आपने देखा होगा जिस वृक्ष के ऊपर फल आते हैं ना तो वो झुक जाता है, और जिन पर फल नहीं आते वो अकड़े अकड़े रहते हैं। तो जीवन के अंदर ध्यान रखना मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं, जीवन के अंदर भावुकता आनी चाहिए, जीवन में भक्ति आनी चाहिए। जब तक तुम्हारे जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो तीसरा अक्षर है वैराग्य। तुम्हारे जीवन में वैराग्य भी नहीं होगा। वैराग्य सज्जनों किसी पोशाक का नाम नहीं है, वैराग्य किसी वस्त्र का नाम नहीं है। वैराग्य जो है ना बाहर का विषय नहीं है, वैराग्य तो अंदर का विषय है। और जब तुम्हें वैराग्य हो जाएगा तो चौथा अक्षर आता है त, और त कहते हैं तत्व को, त कहते हैं उस परमात्मा को। इस संसार के अंदर जो तत्व है वो कब मिलेगा? जैसे हमारी बहनें पहले दूध को गर्म करके और उसे जमा करके दही बनाती हैं और फिर उसको बिलोती हैं, और उसके बाद कहीं जाकर के घी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब तुम्हारे जीवन में भक्ति और भाव होगा तब आप उस ज्ञान को पहचान पाएंगे, उस परमात्मा को पहचान पाएंगे। परम श्रद्धेय सूत जी महाराज कहते हैं ये श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान है, इनमें हमको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले नंबर तो यह है कि जब भागवत तो उसके लिए स्थान, कथा का जो स्थान है ना वो बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान होना चाहिए जहां बाहर की ध्वनि प्रदूषण ना आए। साहित्य रोहित जी ने उसी विचारों को लेकर के बिल्कुल एकांत में बहुत सुंदर सा और ठाकुर जी की कथा के लिए स्थान जो है वो नियुक्त किया।
बड़ा सुंदर इन्होंने इस पंडाल को सजाया, जैसे हम अपनी शादी के लिए सुंदर सा मंडप सजाते हैं, वैसे ही भगवान की कथा के लिए उससे अधिक अच्छा सजाना चाहिए। और दूसरी बात है कि भागवत का ज्ञान, हमें थोड़ा भागवत का ज्ञान भी होना चाहिए मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो। और तीसरी बात है कि भागवत का ज्ञान, और चौथी बात है कि भागवत का ध्यान, हमें भागवत का ध्यान करना चाहिए। बीच बीच में जब भी मौका मिले तो भागवत का गान बीच बीच में जय श्री कृष्ण बोल देना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। और मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, पांचवी बात है कि भागवत में कान, भागवत में ध्यान भी होना चाहिए और भागवत में कान भी होना चाहिए। पता लगा बैठे तो कथा पंडाल में ही, लेकिन मन जो है ना वो हमारा दुकान पर पहुंच गया, तो कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। प्यार से बोलो राधे राधे। तीसरी बात है भागवत में कान, अपना कान भागवत में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए घर में या कथा में बैठे और कान कथा में नहीं है, पड़ोसन क्या कह रही है, कान हमारा उधर जा रहा है। एक बात और बता देना चाहता हूं मेरी जीजियों और मेरे भाइयों, अगर कोई बतला रहे हो ना तो कान लगा करके आप ज्यादा मत सुनना, क्योंकि छिपक के जो कान लगा करके सुनता है ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। एक बार की घटना मिलती है शिव पुराण के अंदर कि गंगा जो थी ना भगवान शंकर की साधना करती थी, और गंगा जो है ना वो भगवान को पति के रूप में चाहती थी। एक दिन पार्वती ने देखा और पार्वती ने अपनी सहेली से पूछा, अरे मेरी बहन, भानु जी बच्चों को थोड़ा शांत करिएगा, बोले बहन ये गंगा आजकल इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रही है? गंगा को देखने को मिलता है ये गंगा बहुत भजन कर रही है। बोले ये गंगा भगवान शंकर को पति के रूप में चाहती है। पार्वती ने सोचा गंगा को मैं भगवान शंकर के साथ विवाह नहीं करने दूंगी, अरे मैं तो सदैव के लिए भगवान शंकर की हूं और भगवान शंकर मेरे ही रहेंगे। अब पार्वती ने क्या बोला, और सहेली और पार्वती की सखी दोनों बात कर रही थी और गंगा कान लगा के सुन रही थी। इनमें जो आपस में वार्ता हो रही है, कहीं मेरे बारे में कोई चर्चा तो नहीं हो रही। अब पार्वती बोली, सुनो, आपको मालूम है भोले शंकर किससे प्रसन्न होते हैं? भोले बाबा को क्या अर्पण करना चाहिए उससे ज्यादा खुश होते हैं। और गंगा तो यही चाहती थी कि मुझे कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे भोलेनाथ ज्यादा खुश होते हैं, वो रास्ता मिलना चाहिए। ओहो, अब तो गंगा ने अपना कान और लगा दिया। जैसे आपने देखा होगा बेटी घर पर आ जाए और माँ बेटी दोनों बैठ करके तो बेटी की जो भाभी है, भाभी कान लगा के सुनेगी, रसोई में काम बेशक कर रही है पर कान उधर ही होगा। माँ बेटी कहावत ला रही है, कुछ मेरी चुगली तो ना कर रही। हाँ, आज गंगा जो है ना वैसे ही कान लगा करके सुन रही। पार्वती कहने लगी भगवान शंकर एक ही बात से खुश होते हैं। बोले किससे? बोले अगर कोई सुबह सुबह और महात्मा जी निकले और उनके ऊपर एक लोटा जल छोड़ दो, बस भोले बाबा खुश। गंगा ने सोचा ये तो बहुत अच्छा रास्ता मिल गया, मैं तो यही सोचती हूं मैं क्या करूं जिससे मेरे भोलेनाथ खुश हों। रात्रि को गंगा को नींद नहीं पड़ी, सारी रात सोचने लगी कब सवेरा निकले, कब सवेरा निकले। और रात्रि को उसने लोटा भर के जल रख लिया।
जैसे ही सवेरा हुआ लोटा लेकर के अटारी के ऊपर खड़ी थी। सुबह सुबह वहां से ऋषि दुर्वासा जी निकलते हुए जा रहे हैं। गंगा ने जल का लोटा लिया और जैसे दुर्वासा निकले सो ऊपर से धड़ सीधे जल मारा। ए बाबा ने नजर घुमा करके देखा, बोले कौन है, किसने मेरे ऊपर जल मारा? ऊपर नजर घुमा के देखा कि गंगा खड़ी है और जल फेंका है। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, सुनो गंगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम देवलोक में न रह करके तुम मृत्युलोक में जाकर के और जल के रूप में बहोगे। जैसे ये गंगा को श्राप लगा, अब तो गंगा दुखी हो गई, रोने लगी। ये विधाता, ये क्या हुआ? मैं तो भोलेनाथ को पति के रूप में चाहती थी, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। ये पार्वती ने मेरे साथ में छल किया है, ये पार्वती ने मेरे साथ में धोखा किया है। हाथ में जल ले लिया गंगा ने भी, बोले मैं पार्वती को श्राप दूंगी। जैसे ही गंगा पार्वती को श्राप देने को तैयार हुई, प्रबुद्ध श्रोताओं, भगवान शंकर अपनी जटाओं को हिलाते हुए, डमरू को बजाते हुए और एकदम बीच में प्रकट हो गए। बोलिए हर हर महादेव। जैसे मेरे भोलेनाथ प्रकट हुए, ठहर जाओ गंगा, गंगा श्राप मत देना। बोले सरकार, मैं श्राप क्यों न दूं, इन पार्वती ने मेरे साथ में धोखा किया। भगवान शंकर ने पूछा क्या धोखा किया है? बोले ये कह रही थी कि अगर जल कोई ऊपर फेंक दे किसी संत पर तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। बोले पार्वती जी ने आपसे कहा? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं कहा। बोले और? बोले अपनी सहेली से बतला रही थी। अच्छा आप क्या कर रही थी? बोले मैं कान लगा के सुन रही थी। बोले पार्वती को मालूम था कि तुम सुन रही हो? बोले नहीं नहीं, मैं तो छिप के सुन रही थी। भगवान शंकर ने कहा गंगा ये तुम्हारी गलती है। बोले सरकार, मैं तुम्हें पति के रूप में चाहती हूं। भगवान शंकर बोले मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो? मैंने कितनी बड़ी तपस्या की है, मैंने कितनी बड़ी साधना की है। बोले यही तो कारण है, तुमने बहुत तपस्या की है। और भगवान शंकर कहते हैं गंगा तू मेरे पत्नी बनाने के योग्य नहीं है, तुझे मैं पत्नी नहीं बनाऊंगा, तुझे तो हमेशा मैं अपनी जटाओं में धारण करके रखूंगा। प्यार से बोलो राधे राधे। मैं तुझे अपनी जटाओं में रखूंगा। तेरी इतनी तपस्या है कि तू मेरे चरणों में नहीं रह सकती, तू मेरे सर के ऊपर रहेगी। भगवान शंकर कहने लगे, बोले गंगा मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन हां दूसरा यह भी है कि आपको पार्वती को जो श्राप दे रही थी तो पार्वती के अंश से कोई संतान कभी पैदा नहीं होगी। लेकिन मेरा जो पुत्र होगा उसका पालन पोषण तुम्हें करना पड़ेगा। और मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, जब कार्तिकेय वो महाराज जब राक्षस पैदा हुआ था उस समय कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर नाम के दैत्य का वध होना था। इसकी पंखुड़ी किधर कर दी भाई, थोड़ी तो हवा आने दो। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, आज भगवान शंकर पार्वती के साथ में विवाह करके लाए थे, लेकिन आनंदित थे तो सारे देवता मिलकर के भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शंकर गुफा में आनंद थे, बाहर निकल करके आए। बोले प्रभु, देवताओं ने पूछा इस तारकासुर दैत्य का वध कब होगा?
बोले मेरे तेज को धारण कौन करेगा? भगवान शंकर ने अपना तेज प्रदान किया तो महाराज जो इंद्र था उसने कबूतर का रूप लेकर के उसको धारण किया। लेकिन जब वो भगवान के वेग को धारण नहीं कर सका, भगवान शिव के वेग को धारण नहीं कर सका, तेज से वो परेशान हो गया, तो उसने जाकर के और महाराज अग्निदेव को समर्पित कर दिया। और इधर जो ऋषियों की पत्नी कार्तिक का महीना स्नान करने के लिए जाती थी, और कुछ पत्नियां जो थी ना वो स्नान करके जब उनको सर्दी लगती थी ना तो वो जाकर के अग्नि जला करके तापने लगती थी। महाराज उसके द्वारा उन पांचों जो ऋषि पत्नियां थीं उनके अंदर भगवान का तेज बिंदु समावेश हो गया। प्यार से बोलो हर हर महादेव। महाराज उनके पतियों ने उनको घर से निकाल दिया, भगवान के बैग को वो भी धारण नहीं कर पाई तो परेशान हो गई। उन छेउओं ने अलग अलग तेज को लेकर के और महाराज गंगा में पटक दिया, और जब पांचों तेज मिलकर के इकट्ठे हुए, गंगा ने अपनी गोद में खिलाया तो उसी से कार्तिकेय बन करके तैयार हो गए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। जिन कार्तिकेय जी का नामकरण संस्कार जो है विश्वामित्र जी ने किया है। अलग विश्वामित्र ने कहा था, बोले सरकार मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय को ब्राह्मण कर्म करने का अधिकार नहीं है, ये कर्म कांड करने का अधिकार ब्राह्मण का होता है, मैं क्षत्रिय हूं। कार्तिकेय जी ने कहा नहीं, ये भगवान शिव की इच्छा है, आप मेरा नामकरण संस्कार करें और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वचन देता हूं कि आप आगे चल करके ब्रह्म ऋषियों में तुम्हारी गिनती होगी। प्यार से बोलो हर हर महादेव। तो सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों, भागवत में कान तुम्हारा भागवत में होना चाहिए, बगल में बैठे हुए बातों की तरफ नहीं कि बगल में बैठा हुआ क्या कह रहा है उस तरफ मन सुनिएगा। आपका कान जो है वो कथा में होना चाहिए। प्यार से राधे राधे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, अहम त्वा पृथ्वी यतो ज्ञत्वा सर्पोतमामितः। प्रबुद्ध श्रोता हूं, एक बार संत नारद जी जो और संत नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए जा रहे, हरिद्वार में गए, सेतु रामेश्वरम में गए, लेकिन महाराज सत्य की खोज में निकले, लेकिन सत्य कहीं भी नहीं मिला। परीक्षित भ्रमण करते करते जैसे ही ब्रज भूमि में पहुंचे तो वहां उन्होंने क्या देखा? यसा लोके बुद्धिदायकः। संत नारद जी ने जाकर के पूछा, अरे तुम कौन हो? वो कहने लगी मैं भक्ति हूं, ये मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 बेटे हैं, लेकिन आज इनके अंदर चेतनता आ गई है। संत नारद जी ने बड़ा प्रयास किया, जबकि जिसके जीवन में नारद पहुंच जाएं तो समझ लो जीवन आनंद ही आनंद में हो जाता है। अभी तक जिन जिन को नारद जी का दर्शन हुआ उन्हें भगवान का दर्शन हुआ, चाहे वो भक्ति मार्ग से हुआ और चाहे दुश्मनी के मार्ग से हुआ। प्रहलाद को नारद मिले, ध्रुव जी को मिले तो भगवान का दर्शन हुआ, और हिरण्याकश्यप को मिले तो उसे भी भगवान का दर्शन हुआ। संत नारद ने अपनी लेकिन श्रोता हो,
उनके अंदर कोई चेतना नहीं आई। नारद जी बड़े दुखी हो गई और दुखित होकर के जा रहे थे। इधर 4 भाई हैं, सनक, सनंदन और सनत कुमार। जहां भी रुक आकाशवाणी भी उन्होंने सुनी। बोले आप ज्ञान और वैराग्य के अंदर अगर चेतना लाना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। सतकर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतालाप्य सहा तो गीता सुकादि विवाह। देखो नारद, आप ज्ञान और वैराग्य के अंदर चेतना लाना चाहते हो, इनके बुढ़ापे को अगर दूर करना चाहते हो, भक्ति देवी के कष्टों की निवृत्ति करना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया साधन एक ही है। बोले वो क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। इनके नाम से आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करें। अब नारद जी कहने लगे सरकार हम तो बैरागी ठहरे, और भाई भागवत कथा होती है तो उनमें तो बड़ा धन खर्च होता है। लेकिन संत नारद जी और सनक, सनंदन, सनत कुमार चारों ऋषियों से निवेदन किया, और सूत जी महाराज कि कितना भी भागवत तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद भर देती है। ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा सदा दुरात्मा बिघा। सज्जनों, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी तपस्या न की हो, जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही न हो, वो भी अगर पापी से पापी व्यक्ति अगर भागवत की शरण में आता है तो उसके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों न हो, क्योंकि भागवत कथा जो है महाराज सुरतर की छाया है। जो इसके निकट आएगा, जो इसके नजदीक आएगा, उसके सारे कष्ट दूर ही होंगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण किसी कागज पन्नों की बनी हुई पोथी नहीं है, ये भगवान कृष्ण का स्वयं वांग्मय स्वरूप है। जिस समय मेरे श्याम सुंदर भगवान अपने धाम को पधार रहे थे, तब ऊधों ने पूछा था, बोले सरकार आप कलकाल में कहां मिलेंगे? तो मेरे गोविंद ने अपनी वाणी से कहा है कि कलकाल के अंदर मेरा जो वास होगा वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर होगा। लेकिन सज्जनों, आज जो भागवत की कथाएं होती हैं ना, वो ज्यादातर अपने नाम के लिए होती है। तो बोले पाप कृता, कितना भी बड़ा पापी हो लेकिन शरण में आएगा तो उसका उद्धार हो। शरीर मिला है, कृपा की कबहू की करे करोड़ा नर दीन
कबहू की करे करुणा निज देहि। होते ईस बिना है तसने देत ईस कबहू की करी करुणा नर देहि। पंडाल में बैठे श्रद्धालु भक्तों, मेरे रघुनाथ ने, मेरे भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि आपको ये मनुष्य शरीर दिया है। बड़ी भागी मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आप लोगों को क्या लिखा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अजी मेरी माइयों, मेरे भैयाओं, जिचो ना लिखो कि बड़े भाग्य गधा तन पावा, के बड़े भाग्य भैंसा तन पावा। क्या लिखा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। भाई लोगों याद रखना, वृक्ष के अंदर जीव तो है, स्थिरता है, लेकिन चंचलता नहीं है, गति नहीं है। पशु के अंदर गति भी है, चेतनता भी है, लेकिन विवेक नहीं है। और मनुष्य के अंदर महाराज जीव भी है, गति भी है। अगर इसके अंदर मनुष्य के अंदर चेतना, मैं भाई महाराज चाहता हूं, अगर मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्म करेगा तो वो गौड़ बन जाएगा। कर्म करेगा तो रोहित जी वो गौड़ बन जाएगा। और अगर पशुता का कर्म किया तो बस गौड़ का, कर्म किया गौड़ बन जाओगे, दुष्कर्म किया तो फिर तुम डॉग बन जाओगे। अच्छा महाराज, ये दुनिया का कि दुनिया वाले किसी चीज को अगर खरीदेंगे या दुनिया वाले किसी विषय को जानना चाहेंगे तो सबसे पहले उसकी खोजबीन करेंगे। बोले सरकार एक बात बताओ, अभी तो कोई ऐसा व्यक्ति जो पापी व्यक्ति भागवत की शरण में गया हो और इस भागवत ने उसका उद्धार किया हो? क्योंकि ये पंचम काल के लोग हैं ना, ये पंचम काल के लोग तो प्रैक्टिकल करते हैं ना। और जी बताओ, तुम भागवत की बड़ी प्रसन्नता कर रहे हो, बड़ी नामरी कर रहे हो कि पापी से पापी व्यक्ति शरण में आ जाए बा को उद्धार हो जाता है, तो बताओ जा भागवत ने काऊ को उद्धार करो है? बोले हाँ। ऋषि जी कहते हैं महाराज मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतनामम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्कार्येति तत्परः। सज्जनों, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। सज्जनों, आत्मदेव किसे कहते हैं? ये आत्मदेव कोई और नहीं है, आप भी आत्मदेव बन सकते हैं। ये आत्मदा वलदा यस्य विश्व पास्ते, जिसने अपनी आत्मा को बलिष्ठ कर लिया।
जिसने अपनी आत्मा को समझ लिया। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा और तब भवमूढ़ मनासा। जब तुम्हारी आत्मा में अनुभव हो जाएगा, जब तुम अपनी आत्मा को पहचान जाओगे, जब आप अपने आप को समझ जाओगे, तो संसार के दुख तुम्हारे अपने आप ही भाग जाएंगे। बड़े ब्रह्मनिष्ठ हैं, सत्कर्म करने में कुशल हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, भगवान करते हैं, भगवान भजन करते हैं। ब्राह्मण का बड़ा सुंदर घर। अच्छा सज्जन, इनकी पत्नी का नाम है धुंधली। यथा नाम तथा गुण। महाराज धुंधली अच्छा पति को बड़ी प्रिय क्यों है? क्योंकि सज्जनों, कुछ माताओं का स्वभाव होता है, देखो काऊ काऊ की भक्ति होती है असली और काऊ की होती है बनावटी। महाराज बहुत से भगत जी तुम्हें मिलेंगे ना, माथे पे थापक थैया चंदन मिलेगा, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी मिलेगी और महाराज हाथ में माला चल रही होगी, लेकिन कुछ होते हैं मतलब शाश्वत और कुछ होते हैं बनावटी, कुछ होते हैं दिखावटी। अच्छा धुंधली जो है ना, उसका पति के प्रति प्रेम तो है, लेकिन परीक्षित वो प्रेम जो है वो बनावटी है। पतिदेव जब घर से बाहर चले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, आहा धुंधली का साम्राज्य चलता है। घर में कोई आओ कोई जाओ, कभी पड़ोसियों से बतला लेना तो कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना। आहा, और जैसे पति आते हैं शाम को लौट करके, हाथ में जल का लोटा लेकर के, आरती की थाली लेकर के गेट पर खड़ी मिलती है, स्वामी जी के चरणों को धोती है, पति की आरती उतारती है। पति को लगता है मेरी पत्नी बड़ी परम पतिव्रता है। आत्मदेव जी जो है ना, वो अपनी पत्नी की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी कदर करते हैं। अच्छा इनके यहां पर एक गाय है। धुंधली के भी कोई बच्चा नहीं हुआ, घर में गाय थी, गाय ने भी कोई बच्चा नहीं दिया। ग्रस्त के यहां पर, और महाराज हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर घर में तुलसी, हमारे घर में तुलसाजी होती है ना, अगर तुम्हारे परिवार के किसी भी प्रकार का कोई अनिष्ट होने वाला होगा, उसका भी वो कराती हैं। आप कभी देखना, अगर उनके आप सूकर गिरने लगे तो आप समझना हमारे घर में कोई न कोई गड़बड़ होने वाली है। या मानो हमारे घर में सीधे खर्च होंगी। और जिनके घर में तुलसी हरी भरी होती हैं, महाराज फलती फूलती हैं, आप विचार करना जिस समय तुम्हारी तुलसाजी फलती फूल रही होंगी, बड़ी सुंदर हो रही होंगी, तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश जरूर हो रहा होगा। महारानी तुलसी भी घर में है, लेकिन महाराज वो भी सूख जाती हैं। एक दिन किसी सज्जन भाई ने पूछ लिया, अरे पंडित जी महाराज, बोले जी आप तो बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, बड़े पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन आपके घर में जो तुलसाजी हैं वो सूखती क्यों जा रही हैं? पंडित जी बोले क्या बताऊं भैया, मैं जल तो रोज देता हूं, अब फिर वो सूख रही हैं तो हम क्या करें? अच्छा पंडित जी आपके यहां पर जो गाय है ना, उस गाय ने भी कोई बच्चा नहीं दिया। बोले क्या करूं भैया, सेवा तो रोज करता हूं और बच्चा नहीं दे रही तो मैं क्या करूं?
पंडित जी, आपने कभी सोचा ये सब कुछ तुम्हारे घर में क्यों हो रहा है? पंडित जी बोले, भैया मैंने तो कभी नहीं इस पर विचार किया। बोले, आपके घर में कोई संतान नहीं है, और जिनके घरों में कोई संतान नहीं होती है ना, उनके घरों में ऐसा ही होता है। परीक्षित सज्जनों, पहले तो आत्मदेव के मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज जिज्ञासा जागृत हो गई कि घर में संतान होनी चाहिए, घर में एक पुत्र धन होना चाहिए। सवेरे का वक्त था, स्वामी जी निकल करके चल दिए। मन में विचार कर रहे थे, हे विधाता, अगर मेरे संतान नहीं है तो अब मैं क्या करूं? सारा जीवन तो मैंने पूजन पाठ किया है, सत्कर्म किया है, अब मैं कहीं जाकर के मर ही जाऊं। आज आत्मदेव जब मरने को जा रहे थे तो सामने से एक संत जी का पधारपड़ हो गया, और जैसे ही सामने से संत को देखा तो ब्राह्मण का धर्म, उन्होंने संत जी को प्रणाम किया। मेरे बहन बेटी भाइयों, जब तुम्हारे जीवन संकट में चल रहा हो, जब आप अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हो, और उस समय अगर तुम्हारे जीवन में अगर किसी संत का पधारपड़ हो गया तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में कोई फूल खिलने वाला है। आज महाराज आत्मदेव ने देखा तो स्वामी जी, पंडित जी महाराज संत के चरणों में साष्टांग लेट गए, क्योंकि सज्जनों, गृहस्थ का गुरु होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु होता है सन्यासी। आज स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही संत के चरणों में सर रखा तो अंदर से भाव भर गया, और आत्मदेव ब्राह्मण फूट फूट करके रोने लगे। अब तो पंडित जी रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, पंडित जी चुपे ही नहीं। संत कहने लगे, क्या हुआ बाबा? अरे पंडित जी क्यों रोते हो, कुछ तो बोलो। बोले, बाबा अब हर तरफ से मैं टूट चुका हूं। मैं अपने मन को बहलाने के लिए गौ सेवा करता था, लेकिन मेरी गाय ने भी कोई बच्चा नहीं दिया। मेरे घर में तुलसा है, वो भी सूख रही हैं। सारे लोग कहते हैं कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सरकार बेटा तुम रोते हो। कथतम रोसिदम विप्रः तत्त्वकाति चिंता ब्लीयसी। आप इतनी चिंता में डूब रहे हो। पंडित जी महाराज देखिए, संतान से कभी नाम नहीं चलता है। पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है, एकमात्र एक अज्ञान है। संत ने पंडित जी से कहा, यदि तुम्हारे घर पुत्र हो जाता तो आप समझ लेते कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, और तुम्हारे घर में कोई पुत्र नहीं हुआ तो आप समझ रहे हो कि परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की ही नहीं है। आज हमारा आपका यही तो भाव है कि अगर परमात्मा ने हमारे घर में पुत्र भी हो, धन भी हो, सुख भी हो, वैभव भी हो, तो कहते परमात्मा ने बड़ी कृपा की है। भानु जी राधे राधे। कलयुग का जो बास है ना, जब फोन में ही है। हाँ, प्यार से बोलो राधे राधे। मेरे भाई बहन याद रखना, आज संत कह रहे हैं, बेटा ये तुम्हारी कल्पना मात्र है, ये संसार में कोई किसी का नहीं है। आप ये मन में ध्यान रखिए, आप ये अपना भाव छोड़ दीजिए और परमात्मा का चिंतन करिएगा, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी। आत्मदेव ब्राह्मण कहने लगे, बोले सरकार, आप जो उपदेश कर रहे हैं ये उपदेश मुझको अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिसके ऊपर महाराज जो भूत सवार होता है ना, उसको वही अच्छा लगता है। मुझे संतान का आशीर्वाद दे दीजिए।
आत्मदेव की बात सुनकर संत कहने लगे, बेटा ये तुम गलत सोच है। आप कह रहे हो मेरे बेटा नहीं है तो परमात्मा की कृपा नहीं। संसार में कोई किसी का नहीं है। और संत ने एक उपदेश के माध्यम से निकदी खो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। निकदी खो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। निकदी खो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। देखो नजर पसारी जगत में कोई काहू को नाई। और कहने लगे, मछली प्रेम करते पानी से। 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 अब जल बिन जीवन नाई जगत में कोई काहू को नाई। अब जल बिन जीवन नाई जगत में कोई काहू को नाई। निकदी खो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। देखो नजर पसारी जगत में कोई काहू को नाई। श्री हरि सभी ताली बजाते हुए हाथ उठाकर हरि। और भक्तों याद रखना, मछली बिना जल के नहीं रह सकती है। जल से बड़ा प्रेम करती है मछली। लेकिन होता क्या है, जाल पड़ो मछली फंसी है। 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 जैसी मछली पकड़ने वाले ने जाल को डाला और मछली जाल में फंस गई। मछली चिल्ला रही है जल के लिए, लेकिन जल क्या करता है, जल बही गयो मोह विसारे जगत में कोई काहू को नाई। जल बह गयो मोह विसारे जगत में कोई काहू को नाई। निकदी खो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। निकदे को नजर पसारी जगत में कोई काहू को नाई। श्री हरि और भक्तों याद रखना, कहने लगे संत आत्मदेव ब्राह्मण से और आप से मेरा कहना, कोयल के सुत कागा पाले। कोयल के सुत कागा पाले। कोयल के सुत कागा पाले। कोयल के सुत कागा पाले।
अब निज दर्शावे प्रेम जगत में कोई काहू को नाई। अब देखो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। देखो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। और वक्त याद रखना, लेकिन होता क्या है, बड़े भाई उड़ने लगे हैं, बड़े भाई उड़ने लगे हैं, बड़े भाई उड़ने लगे हैं, बड़े भाई उड़ने लगे हैं। वे तो उड़ गए पंख पसारे जगत में कोई काहू को नाई। देखो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। देखो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। श्री राधे। और भक्तों, अंतिम बात स्वामी जी बोले, बेटा जिस पुत्र के लिए तुम्हारे जीवन की जो लालसा है, जो राघव ये प्रेम कर पालो, जो गुरुवर ये प्रेम कर पालो, जो राघव ये प्रेम जो गुरुवर ये प्रेम से पालो। पंडाल में बैठे श्रद्धालु भक्तों, हम बेटे को बड़े प्रेम से पालते हैं, बड़ा लाड़ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वही बच्चा क्या करता है, जो राघव ये प्रेम सु पालो, जो गुरुवर ये प्रेम से पाले। अब वही कहा करेगो रोहत जी बाद में, अब बेटा देगो पजार जगत में कोई काहू नाई। अब बेटा देगो पजार जगत में कोई काहू को नाई। देखो नजर पसारे जगत में कोई काहू को नाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, याद रखना, आज मैं महात्मा ने समझाने का प्रयास किया। स्वामी जी बोले, पंडित जी बोले, नहीं नहीं सरकार, आज संत की दया हो गई और संत जी ने एक फल दिया।
अब आप विचार करना, वो संत ने जो फल दिया वो काय का फल दिया? आम का दिया, चीकू का दिया या सेब का दिया? अगर फल, परम पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं, मैंने संतों से सुना है कि वो जो फल जो था वो महाराज जायफल था, और वो दखनी ये आप अपनी पत्नी को खिला देना, एक जरूर बेटा पैदा होगा। आज भी संत महान पुरुषों का अपना अनुभव है। कोई भी बांझ से बांझ नारी हो और उसको अगर संतान नहीं है और महाराज वेद मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके और उस जायफल के फल को अगर उसको सेवन कराया जाता है तो बांझ को भी पुत्र की होती है। आज स्वामी जी फल लेकर के पहुंचे, धुंधली ने देखा, पहला पकड़ा। संत जी ने जाकर के आत्मदेव ने अपनी को फल दिया। अजी सुनो, बोले हाँ इस फल को पाले ना, आपके बड़ा सुंदर एक पैदा होगा। अब सरकार फल तो ले लिया, लेकिन धुंधली तो धुंधली, वो चाहती थी कि मेरे घर में संतान हो, वो चाहती नहीं थी कि मैं किसी बच्चे को जन्म दूं। क्यों नहीं चाहती थी? बोले कि मैं ये फल खाने से रह गया गर्भ तो रूप हमारा जाएगा। अब तो बड़ी चिंता में बैठी, फल को लिए। अच्छा, तब तक पड़ोसन आ गई। काऊ काऊ माताओं की पड़ोसन बहुत अच्छी होती। पड़ोसन बोली, कहा बात है बहना धुंधली, आज मैं इतनी दुखी काहे हो रही हूं? बोली, कहा बताएं बहन जी, हमारे पति हमारे लिए मौत लेके आए हैं। जी कहा कह रही हो तुम? बोले हाँ, हमारे पति हमारे लिए मौत, ये फल लेकर के आए हैं, बाबा जी ने पागल बना दिया है। अब बहन तुम ही बताओ, मैं इस फल को खाऊंगी, गर्भ ठहर गया तो मेरा खाना पीना छूट जाएगा, मेरा श्रृंगार छूट जाएगा। और बहन मैंने सुना है कि प्रसव की पीड़ा में कभी कभी प्राण चला जाता है। पड़ोसन बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तो भगवान और भगवान का नाम लेकर के इसको पालो। अरे बहन बता, मेरे घर को इतना काम कौन करे? अरे बाबरी, 3-4 महीना के लिए ननद को बुलाए लियो और नंद घर में आ जाएगी, घर को पूरा काम कराइयो और बाद में दक्षिणा के रूप में और उसको कुछ भेंट में दे दियो। धुंधली बोली, बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी, मेरी ननद नंबर 1 की चोटी आए, सब घर मेरा लूट ले जाएगी। हाँ बिल्कुल ना बुलाऊंगी। पड़ोसन ने बहुत समझाया पर नहीं मानी। उसकी एक बहन आ गई। अब बहन के यहां संतान बहुत हैं लेकिन धन नहीं है। धुंधली के यहां पर धन की कोई कमी नहीं है पर उसके यहां बच्चा नहीं है। अरे बहन कहा बात है? बोले जी जी कहा बताऊं, ये मेरा पति मेरे लिए मौत लेके आया है, मैं चाहती नहीं हूं मेरे बच्चा हो। छोटी बहन बोली, क्यों पागल बनती हूं, मेरे भी गर्भ है, जितना तुम्हारे समय को आए हुआ अपने लेना, मुझे थोड़ा धन दे देना और मैं तुम्हें बेटा दे दूंगी। और अगर इस फल की परीक्षा करना चाहती हूं तो ये फल गाय को खिला देना। प्यार से बोलो राधे राधे। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी हो, 2 मिनट में मेरा सारा संकट ही दूर कर देते ने। अरे वाह। आत्मदेव ने पूछा, देवी जी आपने फल पा लिया? हो रहा है। भोले पति को कोई पता नहीं है सज्जन। परम पूज्य सूत जी महाराज कहते हैं कि ये जो मन है ना, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा भोला भी है, मन नहीं समझता। एक दिन बात हो रही थी, एक बहन कह रही, बहन मेरा पति भुल्लड़ है। दूसरी बोली, तेरा भुल्लड़ है, मेरा महाभुल्लड़ है। बोले वो कैसे? बोले मैं एक दिन सहेली के साथ चौराहे पर चली गई, मैं गोलगप्पे खा रही थी, पड़ोसी को, मेरे पति को मैं घर में नहीं मिली तो वो भी पीछे पीछे गई।
अब मेरे बगल में होके निकले, सो मेरे पैर पे पैर पड़ गया, सो पैर छू के बोले सॉरी बहन जी, और आगे बढ़ गए। और लौट के जब मैं घर आई तो बोले तेरी कसम, तुम जैसी हम शकल की चौराहे पर खड़ी गोलगप्पे खा रही थी, मेरा पैर पड़ गया, मैंने सॉरी बोल दिया, उसने कुछ नहीं कहा। सज्जनों, ये मन जो है ना, ये बड़ा भुल्लड़ है। इसको थोड़ा सा सुख मिल गया तो सब कुछ भूल जाता है, और थोड़ा सा दुख मिल गया तो बस रोने लगता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। धुंधली की बहन उसको बच्चा दे गई, और गाय के भी एक बच्चा पैदा हुआ। शरीर पूरा जो है मनुष्य जैसा, और जैसे सज्जनों का नाम संस्कार किया गया। तो धुंधली बोली, आत्मदेव ने कहा मेरा नाम है आत्मदेव, मैं बेटे का नाम रखूंगा रामदेव। धुंधली बोलो कल बात, 9 महीना हमने घर में रखा और तुम खो गए अपने आधार पर। नहीं नहीं, गौ करणो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। सज्जनों, गौकर्ण जो था वो बड़ा पंडित और ज्ञानी बना, और धुंधकारी जो था वो महाखल और दुष्ट बना। एक भैंसी का धोबती, एक पुत्र जिनको जीवन में नहीं चैन। मेरे प्रबुद्ध श्रोता हो, आज बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ धुंधकारी, तो वो खल हो गया, दुष्ट हो गया। धीरे गलत संगति में जाने लगा। गौकर्ण जो थे वो परम ज्ञानी बने, गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए। सुबह उठ करके अपने बड़ों से का सम्मान करते हैं, अपने बड़ों के चरण को छूते हैं, और धुंधकारी किसी से नमस्ते भी नहीं करता, अपने मस्ती में मस्त रहता है। उसके अंदर दोस्तों के दोस्त बने, और दोस्तों की संगति ऐसी बनती चली गई कि शराब भी पीने लगा, जुआ भी करने लगा। पंडाल में बैठे श्रद्धालु भक्त, हमें जितना अपने दुश्मन से सावधान रहने की जरूरत है, उससे कई गुना हमें अपने दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज ऐसा क्यों कह रहे हो, दोस्त तो दोस्त होता है। सही बताना राहुल जी, रोहित जी, सत्य बोले ना, हमारे आपके जीवन में जो भी अवगुण आते हैं ना, वो दोस्तों के द्वारा आते हैं, कभी दुश्मन के द्वारा नहीं आते। अगर कोई सिगरेट पीना सीखता है, बीड़ी पीना सीखता है, शराब पीना सीखता है, तो दोस्तों के साथ ही सीखता है। इसलिए हमें अपने